नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि गाइज आप सबको पता लग गया होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 को लॉन्च कर दिया गया है अपनी अगली वैकेंसी के अंदर, जिसमें गाइज कृषि पर्यवेक्षक में सीधी भर्ती के अंदर जो आपके स्टूडेंट्स हैं आप उनको बताइए कि ये वैकेंसी आ चुकी है। टोटल पोस्टों के बारे में इस पूरी वीडियो में हम जानकारी लेंगे। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके साथ साथ क्या एज का फैक्टर है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए आप। तो गाइस देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो पोस्ट निकाली गई है वो गाइस 5/2/2021 को, ध्यान रखिएगा, 5/2/2021 को ये लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक के टोटल 842 गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 40 जो हैं गाइज वो अनुसूचित क्षेत्र के क्या निकाले गए हैं, पद निकाले गए हैं। टोटल के टोटल जो पोस्टें हैं वो 882 पोस्टें हैं गाइज, ध्यान रखिएगा। इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप अपनी SSO ID, ध्यान रखिएगा, www.sso.rajasthan.government.in पर आप जाकर यूजर लॉगिन कर सकते हो और आपका फॉर्म आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो गाइज, ध्यान रखिएगा। अब अपने बात करते हैं इसी के अंदर, अगर हम आगे की चर्चा चलते हैं तो गाइज इसके अंदर जो आपका परीक्षा शुल्क है, अगर हम जर्नल कैटेगरी की बात करते हैं गाइज इसके अंदर, तो जर्नल कैटेगरी की जो पोस्ट है उसके लिए 450 रुपये। अगर हम OBC की बात करें तो 350 रुपीज़, और अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए तो 250 रुपीज़, ध्यान रखिएगा। 450, 350 और 250, ये अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ये आपका शुल्क रहने वाला है। अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं गाइज हम, तो इसी के अंदर जो आपकी पोस्टें हैं वो किस किस तरह से वर्गवार किया गया है वो भी आपको बताई गई हैं कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर सामान्य में कितनी हैं, उनके महिलाएं की कितनी हैं, निःशक्तजन कितने हैं, अगर हम बात करते हैं विधवाएं कितनी हैं, तो सबके बारे में यहाँ पे नॉलेज दे रखी है। अगर आपने इस पूरी नोटिफिकेशन को देखना है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। फिर उसके बाद गाइज हम बात करते हैं इसी के अंदर जो आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता के अंदर गाइज इसमें जो मांगा गया है आपसे, वो एक चीज़ मांगी गई है आपसे। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो गाइज योग्यता के अंदर ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत के विधि द्वारा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो BSc कृषि में होनी चाहिए या BSc कृषि उद्यान में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऑनर्स के साथ। एक तो ये दे दिया है। दूसरा उन्होंने बोल दिया है कि अगर ये नहीं है तो आपकी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के अंदर, वो भी 12वीं के अंदर, आपके पास कृषि वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने कह दिया कि देवनागरी लिपि के में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, आपको राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो गाइज ये सारा का सारा आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कर लेते हैं। इस कृषि पर्यवेक्षक के अंदर कि आयु सीमा क्या मांगी गई है, ध्यान रखना। आयु सीमा इसके अंदर साफ साफ कहा गया है बोर्ड के द्वारा कि 1 जनवरी 2022 को इसने यहाँ पर बोला गया है कि 18 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का होना नहीं चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि 18 से लेकर 40 तक की आयु वाले जो भी बच्चे हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद गाइज इसमें छूट दे रखी है, वो आप देख सकते हो पूरी की पूरी, कि किसी को 5 साल की छूट है, किसी को 10 साल की छूट है, वो सारी की सारी आप देख सकते हो। उसके बाद में गाइज हम बात करते हैं इसी के अंदर नॉर्मल सी लॉजिक की बात करते हैं। आवेदन कैसे करना है वो आप सबको बता दिया है कि अपनी SSO ID पर जाइए और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं, तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि भाग जो फर्स्ट होगा उसमें आपकी सामान्य हिंदी आएगी, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, कुल 45 अंक का हुआ, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबरों का हो चुका है। सेकंड नंबर पे आपका जो भाग सेकंड आएगा वो आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो होंगे 75 नंबर के। भाग 3 के अंदर गाइज आपको सस्य विज्ञान आपको बता दी जाए, जैसे आपको बता देते हैं हॉर्टिकल्चर हो गया, तो इस चीज़ें की जो भी है इसका ज्ञान होना चाहिए आपको। 20 क्वेश्चन इसके आएंगे 60 नंबर के। भाग 4th के अंदर आपको उद्यानिकी होनी चाहिए, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। अगर भाग नंबर 5 की बात करें तो पशुपालन इसके अंदर होगा, जिसके अंदर
आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 अंक पे, सॉरी 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 300 नंबर इसके क्या होंगे, अधिकतम होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें साफ साफ कह रखा है कि प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, अधिकतम पूर्णांक 300 है, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी और ऋणात्मक जो होगा यानी नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो गाइज बहुत अच्छा मौका है, फॉर्म भरिए। आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा सकते हो, जिसमें आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। साथ साथ अगर आप इस वैकेंसी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे रहा हूं, और उसके साथ साथ आपको बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ध्यान रखिएगा। बोर्ड की जो वेबसाइट है वो है rsmssbrajasthan.government.in के अंदर भी आप जा सकते हो, वहां से भी इस चीज़ को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस देखते हैं, वेट एंड वॉच, आप मिलते रहिए, साथ साथ रहिए, आपको इसी एग्ज़ाम की तैयारी भी हम इसी चैनल पर करवाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।